लेंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे शिक्षण संस्थानों में बोए जा रहे सनातन विरोधी बीज की, उसे बोने वाले वामपंथी विचारधारा के पोषक शिक्षकों की और उसे आगे बढ़ाने वाले टूल किट की। उस टूल किट की जो सनातन को मिटा देना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। इन्हें सनातन नाम से, हमारी सनातन पहचान से, हमारे श्री राम से, सभी से नफरत है। ये चोला तो सनातनी ओढ़े रहते हैं लेकिन काम सनातन के विरोध का करते हैं। इन्हें मंदिर की घंटी की आवाज से दिक्कत होती है लेकिन मस्जिदों में सुबह शाम होने वाली अजान से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। इन्हें उनसे कोई परहेज या कोई गुरेज भी नहीं होता। ताजा मामला गाजियाबाद के एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में छात्र के केवल जय श्री राम बोलने पर मंच से बेइज्जतीपूर्ण तरीके से उतारने और प्रोग्राम से बाहर निकाल देने का है। राम भक्त छात्र की केवल बेइज्जती ही नहीं की गई बल्कि उसे बिना परफॉर्म किए मंच से उतरने पर मजबूर भी किया गया। इतना ही नहीं, छात्रों को मंच से उतरने के बाद माननीय प्रोफेसर श्वेता शर्मा ने धर्मनिरपेक्षता पर एक लेक्चर भी दिया। बताया कि शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम में श्री राम के जयकारे लगाना, भगवान का नाम लेना सांप्रदायिकता है। माननीय को कोई ये तो बताए कि क्या वो स्कूल की प्रातःकालीन वंदना भी अब बंद करवा देंगी? क्या वो शिक्षण संस्थानों में वसंत पंचमी को होने वाले मां सरस्वती की पूजा के आयोजन को भी बंद करवाएंगी? प्रोफेसर ममता शर्मा और छात्र की बेइज्जती करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर ममता गौतम ने हिंदू संगठनों के विरोध के बाद माफी मांग ली है और कॉलेज ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। लेकिन क्या बात यहां खत्म हो जाती है या बात यही खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाजियाबाद की इस घटना से पहले ऐसी खबरें भी सामने आ चुकी है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बच्चों को नमाज पढ़वाया जा रहा था, लेकिन यह टूल किट उसे सांप्रदायिक नहीं मानती। कॉलेज में नमाज के लिए अलग से जगह देना भी इनकी नजर में सांप्रदायिकता नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सनातन विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या श्री राम और सनातन का विरोध विपक्ष का एजेंडा है, और सबसे अहम यह कि क्या एबीईएस कॉलेज के ये प्रोफेसर डिसमेंटलिंग हिंदू के टूल किट का हिस्सा तो नहीं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने इस पूरी घटना पे बनाई है, उस रिपोर्ट को दिखाते हैं, उस प्रतिक्रिया को भी दिखाएंगे जो प्रतिक्रिया आई है इस घटना के बाद से। उसके बाद उस माफी को भी दिखाएंगे और उसके बाद उन लोगों से भी मिलवाएंगे आपका जो इस पूरे घटनाक्रम में जो साक्षी रहे हैं और जिनकी वजह से माफी मांगने पे मजबूर किया गया है लोगों को। लेकिन ये प्रोग्राम और ये जो पूरा मसला है यहीं पे खत्म नहीं होता है। आगे क्या होगा इसका, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जय श्री राम भाई। और दोनों मैडमों का सस्पेंशन हम लेंगे। छात्र ने मंच पर लगाया जय श्री राम का नारा तो भड़की महिला प्रोफेसर। जय श्री राम भाई। हिंदू आस्था का विरोध उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया। गाजियाबाद के NH 9 स्थित एबीएस कॉलेज में आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देने गए छात्र ने मंच से जय श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद कॉलेज की शिक्षिका ने छात्र को बिना परफॉर्मेंस के ही मंच से नीचे उतार दिया। वायरल वीडियो में महिला प्रोफेसर कहती सुनाई देती हैं कि आपको नारा लगाने के लिए मंच दिया गया है, कैसे आपने जय श्री राम बोला। इस वीडियो को पहले देखिए और पूरे मामले को समझिए। किसी प्रॉब्लम है कुछ देर में? जय श्री राम भाई।
सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वीडियो देखने के बाद हिंदू संगठन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग स्टूडेंट के जय श्री राम बोलने से मना करने पर प्रोफेसर से खासे नाराज हैं। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने शिक्षिका को निलंबित करने की मांग की, जिसके बाद महिला शिक्षिका के होश ठिकाने आए और वीडियो जारी कर माफी मांगती वो नजर आईं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता गौतम है। मैं ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है ना कभी होगी। आपको वो वीडियो भी दिखाना जरूरी है जिसमें दूसरी शिक्षिका श्वेता शर्मा मंच पर चढ़कर जय श्री राम बोलने से मना कर रही हैं। All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है। स्लोगन of Jai Shri Ram इसका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं। Be in discipline। ये प्रोग्राम तभी होंगे जब आप लोगों का डिसिप्लिन होगा, आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहेगा। इस पूरे मामले पर हिंदू रक्षा दल ने मोर्चा खोला और दोनों ही शिक्षिका के निलंबन की मांग की, जिसका असर ये हुआ कि दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। संस्थान के निदेशक के अनुसार मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दिए गए फैसले पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। ABS कॉलेज पे कल हमने आह्वान किया था 12 बजे हम पहुंचेंगे और दोनों मैडमों का सस्पेंशन हम लेंगे। वो हमने ले लिया है, हमारी मांग मान ली गई है। अब हम शांतिपूर्वक अपने घर जा रहे हैं। हमने ये भी बता दिया है पूरे देश में राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। राम जी के खिलाफ एक शब्द भी सुनेंगे नहीं, अपने बच्चों की का उत्पीड़न सहेंगे नहीं। ये पूरा मामला सनसनी की तरफ फैल गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक इसको लेकर विरोध किए गए। बता दें हिंदू संगठनों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन की आंख खुली और उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने कहा गया था और कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद दोनों ही शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। कैमरामैन जीत पाल के साथ प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। जय श्री राम भाई। तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है दोनों प्रोफेसर महिलाओं को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या सस्पेंशन के साथ ही ये मामला भी खत्म हो जाता है? इसी पे करेंगे चर्चा और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों से मैं आपका परिचय करा दूं। नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, विधायक हैं, लोनी क्षेत्र के विधायक हैं गाजियाबाद के, और विजय कौशिक है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं नंदकिशोर गुर्जर जी से करना चाहूंगा। नंदकिशोर जी, सबसे पहले तो जय श्री राम आपको, और जरा बताइए हमारे दर्शकों को ये जो पूरा मसला है वो तो हमने बता दिया, क्या ये मसला यहीं पे खत्म हो जाता है या आपको लगता है कि नहीं ये मसले की शुरुआत है? जिस तरीके से सनातन विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि लोनी में इसका एक प्रयोग किया गया था और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज आपके क्षेत्र में या जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सब के क्षेत्र में इस तरीके की बातें चल रही होंगी, और जरूरत अभी यह है कि कहां कहां इस तरीके की चीजें चल रही हैं वो जनता के सामने लाया जाए और वहां भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाए। नंदकिशोर जी, देखिए लोनी में तो नहीं हुआ ये। लोनी में कोई इस तरह का दुस्साहस कर सकता है जी? गाजियाबाद जनपद विधानसभा के क्षेत्र का मामला है। हमने कल ही बोल दिया था, अधिकारियों को भी कहा और पुलिस ने कार्रवाई की है। उनका निलंबन कर दिया गया है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनका निलंबन करना, जो इनके पीछे कराने वाले कौन है, कहीं ना कहीं सहमति रही होगी। जब पहली बार मान लिया किसी भी जो लोग अपने अपने मजहब के या धर्म के अनुसार अभिवादन करते हैं, अगर किसी ने किया तो उस बिल्कुल जैसे राम कह दिया, अब उसके रिएक्शन के बाद दोबारा ये कहना कि राम का औचित्य नहीं है, तो ये बड़ी बात है। ये किसने कहलवाया? सेकंड टाइम जो कहलवाया गया, पहले उसने विरोध किया जो टीचर्स थी, बिल्कुल, और उसके बाद दोबारा बयान आता है कि औचित्य नहीं है। अब उसके बाद जब दबाव बना तो उसके बाद कह रहे हैं कि मैं तो राम को बहुत मानती हूँ।
तो इसके पीछे मैनेजमेंट की मंशा, ये गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं। रसिया में भी अगर मेडिकल के लिए आप जाएंगे, पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ उसी भाषा में किसी भी देश में जो वहाँ की मदर जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ एजुकेशन दी जाती है, पहले सिखाया जाता है। बिल्कुल। और हम लोगों ने अपने जो संस्कृति है, पहले तो इवन जो मुस्लिम थे, अब तो थोड़ा सा कट्टरपंथी मुल्कों से ये दुनिया की बातें बेकार की शुरू हुई हैं। सबसे एक अलग बात है, गाँव में सभी राम राम करते थे एक दूसरे को, किसी धर्म जाति के थे। तो राम भारत का जो रोम रोम में रमे हुए हैं, और इंडोनेशिया का तो मुसलमान यहाँ तक मानता है कि भगवान श्री राम हमारे भी जो है पूर्वज हैं, इसलिए हम गर्व के साथ रामलीला करते हैं। बिल्कुल। तो राम के नाम पे तो किसी को कहीं ऐतराज नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम को भी सांप्रदायिक बनाने के लिए लोगों ने कोशिश की है। तो ये सब उसी की कहीं ना कहीं जो हुआ है उसी का परिणाम है। और मुझे उम्मीद है इसमें FIR जो लॉन्च हुई है, जांच के बाद कठोर कार्रवाई होगी, जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जिसका भी पाया जाएगा। बिल्कुल, आपका कहना है कि जो टीचर के साथ साथ जो है कॉलेज प्रबंधन जो है वो भी कहीं ना कहीं दोषी है, और उसको भी कहीं ना कहीं कटघरे में लाना चाहिए, और उस पर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। विजय कौशिक जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। विजय जी, क्या आपको लगता है कि पूरी जो ये घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि सही में कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी गलती हुई, या आप ये मानते हैं कि ये सही कार्रवाई की गई थी और जो मंच से जो है जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जाना चाहिए था? क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो हैरान हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठ गया बुलडोजर। ऐसे मौके पर उस बुलडोजर को आगे आकर इस कॉलेज को जमींदोज कर देना चाहिए था। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है, श्री राम जी का अपमान हो रहा है, और कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी है। आखिर क्यों? अरे भाई, कुछ तो अनियमितता होंगी। योगी जी को चाहिए था कि उन अनियमितताओं को ढूंढकर और कॉलेज को गिरा देते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाई आज बच्चों को जैसे कौशिक जी, कहाँ की बात कहाँ आप ले जा रहे हैं? कॉलेज अनियमितता का ये मामला नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि असल मुद्दे से ध्यान जो है भटका दिया जाए और लोग जो है फिर दूसरी भी बात करें। अभी बात यह है कि जय श्री राम का नारा लगाया गया है, वहां पर उसके लिए छात्र को की बेइज्जती की गई, मंच से उतार दिया गया, परफॉर्म नहीं करने दिया गया, उससे ध्यान भटका रहे हैं आप। कॉलेज को मिटा दिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर कहाँ अब तक तो नहीं, लेकिन उसकी वजह आप देना चाहिए था, क्योंकि उन प्रोफेसर्स की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। उसके पीछे कॉलेज प्रशासन है, और कॉलेज प्रशासन के पीछे कोई ना कोई बीजेपी का नेता मिलेगा, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। होना ये चाहिए कि भाई जो प्रोफेसर्स का निलंबन है वो तो गलत है, क्योंकि उसके पीछे ना ये कॉलेज की बिल्डिंग होती, ना कॉलेज प्रबंधन जो है टीचर से इस तरह का व्यवहार करने के लिए कहता, ना प्रोफेसर्स का निलंबन होता। तो इसकी जड़ में तो कॉलेज प्रशासन है ना। और आपके विरोध के जड़ में भी पता चले कि आप लोग यहाँ भी आप मूल मुद्दे से जो है लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भटका रहे हैं। मुद्दा कुछ है, मुद्दा आप कहीं पे और ले जा रहे हैं। आप लोगों ने एक टेप रिकॉर्डर जो है, एक कैसेट आप लोगों ने तैयार किया है, जो हर एक मुद्दे पे वही कैसेट बजा देते हैं। सवाल कोई भी पूछा जाए, जवाब एक ही होता है कि बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया जाता। इस तरीके से जो है सब्जेक्ट की जो गंभीरता होती है ना, विषय की गंभीरता को जानबूझ करके कम करना हुआ। ये नहीं कौशिक जी, ये जो है ना विषय की गंभीरता को जानबूझ करके कम करना हुआ, और इसका मतलब है कि आपकी सहमति है। इससे ये मैसेज जा रहा है कि आपको अच्छा लगा कि कोई जय श्री राम कॉलेज में अगर इंडक्शन प्रोग्राम में बच्चा बोलता है तो उसकी बेइज्जती कर दी जाए, उसे मंच से उतार जाए। इसका मतलब कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, क्या आपको लगता है हम हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू तो वो प्रोफेसर भी है, जिसने उतरा वो प्रोफेसर भी हिंदू ही है। हिंदू होना ही केवल सनातनी होने की पहचान नहीं है। यही तो सबसे बड़ी पीड़ा है, यही सबसे बड़ा कष्ट है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। सेतु के ऊपर सवाल उठा दिया बीजेपी की सरकार ने। ये जो दोगली राजनीति करते हैं, असल में मुसलमान होता तो आप हिंदू मुसलमान कहां से आ गया इसमें? ये तो देश के आधार का मसला है। भगवान श्री राम जो है, अगर किसी ने अभिवादन किया तो सत श्री अकाल भी बोल सकता था, उसका जवाब हमको देना ही है। जो जिस मजहब का व्यक्ति है, तो इसमें कहां से ये बुलडोजर आ गया, कहां से पार्टी आ गई? ये तो नॉन पॉलिटिकल डिबेट है कि ये गलत हुआ कि सही हुआ। इसको पॉलिटिक्स की तरफ ले जाना ही मैं समझता हूं कि अपने आप में समझदारी नहीं है। जो किया गया, जिस तरह से जो मनसा है, विरोध है,
हम लोग यहाँ एज ए पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता या एमएलए के रूप में नहीं बैठे हैं, भारतीय संस्कृति के भी प्रहरी हैं हम, उसके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी बनती। भगवान श्री राम कण-कण में है और उस बात को स्वीकार करना चाहिए। और अब हम फिर कह रहे हैं आपको, अगर इसी लाइन पर आप लगे रहे और केवल भगवान श्री राम को केवल बीजेपी का बनाने में तुले रहे तो भगवान अपना काम ठीक कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये इतिहास की चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल, भाई की बात का जवाब दे दूं मैं। जी दीजिए, मेहताब जी के पास भी जाना है। यानी कि जो लेक्चरार रोक रहे थे उस बच्चे को, उनमें भी भगवान है, भगवान श्री राम। तो यानी कि भगवान ही की चित भी भगवान की और पट भी भगवान की। फिर ये बीजेपी क्यों दुकान चलाती है धर्म के नाम पर? इन्हें ना हिंदू के बारे में मालूम, ना हिंदुत्व की परिभाषा मालूम, और छद्म राष्ट्रवाद के जरिए इसको आप भटक रहे हैं। ये एक स्कूल में हुआ है, वहां बच्चा किसी भी विचारधारा का हो सकता है, वो किसी भी मजहब से हो सकता है। बात उसकी है कि जो टीचर्स ने किया वो सही है गलत, और वो बिल्कुल गलत है। पूरे देश की आत्मा में भगवान श्री राम बसते हैं। अब मैं बीजेपी का विधायक के नाते बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस राष्ट्र का एक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ यार। उस पर डिबेट की जाए तो ज्यादा बेहतर है। इससे क्या मतलब है? कांग्रेस से क्या मतलब? राम विरोधियों का अड्डा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौशिक जी, आप जो है मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। आप उसका सीधा जवाब नहीं दे करके आप जो है आसपास घूम करके मुद्दे को भटका रहे हैं और पॉलिटिकल बना रहे हैं। मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। एक बार मैं इनकी प्रतिक्रिया। मेहताब जी, आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या हुआ है? देखिए ये ऐसा है, ये पब्लिक मंच तो था नहीं, इंस्टीट्यूशन का काम था, और ऐसी जगह खड़े होकर इस तरीके का नारा लगाना मुझे नहीं लगता सही है। क्योंकि कल को कोई दूसरा छात्र खड़ा होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए तो वो जेल जाएगा नहीं जाएगा? ये तो 100% बात है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन कहां पे हो गया, कहां पे जेल चला गया भाई? अब अल्लाह अकबर तो लगा ही रहे, आप स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाना सिखवा रहे, तो कहीं तो कोई जेल नहीं गया? आप लोग ये जो मानसिकता से ग्रस्त होकर बैठे हैं, नारा नहीं लगाए। एक बच्चे ने वहां अभिवादन किया, दूसरे ने उसका जवाब दिया है। अगर कोई सलाम करता तो उसका भी जवाब दिया जाता, सत श्री अकाल करता उसका भी दिया जाता। आप लोग इसको नारा मत कहिए। भगवान श्री राम का जो बोलने का है ये नारा नहीं है। नहीं, अगर जयकारा ही लगा दिया जय श्री राम का तो उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को भाई? पहले सुनोगे, अरे आप मौका दोगे बोलने का तभी तो मैं बताऊंगा। आप अपनी करे जा रहे हो। चलो ठीक है, बताओ। आप नारा बताने लगे भगवान श्री राम को, राम मेहताब जी की आवाज मिल रही है आपको? राम तो सारा मुसलमान करता है हिंदुस्तान का। बिल्कुल, आपका नंदकिशोर जी, आपकी आवाज जो है वो आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। मेहताब उस्मानी जी की आवाज भी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। एक बार फिर से मैं उनको लगाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये जो पूरा मसला है, ये मसला केवल जय श्री राम के अभिवादन का नहीं है या जय श्री राम के जयकारे का नहीं है। ये मसला ये है कि क्या कॉलेज शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल जो है क्या टूल किट की तरह किया जा रहा है, क्या इसके जरिए एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है? मेहताब उस्मानी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कहने वाला था कि सर देखिए, अच्छी बात है आप नारा लगाइए, कोई वो थोड़ी है इसमें नारा लगाने में, लेकिन मैं तो इसका विरोध करता हूँ क्योंकि मुस्लिम धर्म का बंदा वहां खड़ा होकर लड़का अगर अल्लाह अकबर का नारा लगाए उस पर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। आप इंस्टीट्यूशन में ये काम नहीं कर सकते। धार्मिक नारे का क्या मतलब है भाई? आप बताइए ना, धार्मिक नारे का मतलब क्या बनता है वहाँ? विधायक जी आपने कहा, सुन लीजिए सर प्लीज सुन लीजिए। विधायक जी ने कहा कि पहले गांव देहात में लोग एक दूसरे को राम राम बोल देते थे। हाँ, बोल देते थे, लेकिन उस वक्त जो है राम के नाम पे लोग एक दूसरे को मार काट नहीं करते थे। अब तो जबरदस्ती बुलाते हैं। तब मोहब्बत थी, प्यार था, भाई राम राम। आप इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे प्यार मोहब्बत और दोस्ती रहेगी? मोहब्बत की बात कहा, राम को अगर नारा बता रहे हैं आप, नारा नहीं है। मेहताब जी अब सुन लीजिए प्लीज। मेहताब जी आपकी आवाज फिर से आपकी आवाज चली गई है। जी आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ पहले ऐसा नहीं था, बड़े आराम से लोग एक दूसरे को राम राम बोल देते थे। गांव देहातों में होता था बहुत अच्छी तरीके से, सलाम भी करते थे एक दूसरे को। लेकिन अब जब आपने ये कह दिया कि आपको बोलना ही है, जबरदस्ती वाली जो बात हुई, तो इससे लोग अब नाराज होने शुरू हो गए, लोग कटने शुरू हो गए कि भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई।
अरे कोई आपने पैटर्न थोड़ी कर लिया राम का, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू भरा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि आप लोगों के कहने पे बोलेंगे। तो आप जय श्री राम कहेंगे कि अगर मैंने कहा मेहताब उस्मानी राम राम मेहताब उस्मानी, तो क्या आप बोलेंगे उसको? भाई मैं जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर सलाम करता हूं तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना उसका। तो देते ही जवाब करता हूं सर, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अब जो आप लोगों ने ये जबरदस्ती वाला काम कर दिया, नहीं पकड़ा किसी को भी मॉब लिंचिंग के नाम पे, तो राम 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 बोल वरना मार देंगे, तो ये जो ड्रामा शुरू हुआ है ना, इससे आपसी भाईचारा ही खत्म हो चुका है। और आप क्या हमने किया है? आपने किया सर, 8 साल पहले मुझे बता दो, अरब के केस गिन लो आप मॉब लिंचिंग के, और 8 साल पहले के गिन लो आपके सरकार से, आप गिन लो खुद। आप अगर आपके पास है हिसाब तो आप गिन कर लीजिए, 8 साल पहले का हिसाब और अब का कर लीजिए, 9 साल पहले का, कि अब लोग मॉब लिंचिंग कितनी हुई है धर्म के नाम पे, और उससे पहले कितनी होती थी। भाईचारा इतना अच्छा बना हुआ था, और आपकी सरकार जब आपके मेजोरिटी क्या हुआ करके नहीं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का याद है आपको? 5 लाख वहां ब्राह्मणों को मार दिया जाए। बंगाल में क्या हो रहा है? अगर यहाँ कोई घटना हुई, गाय काटने वाले का समर्थन करोगे आप लोग? गाय काटने वाले का विरोध करना मॉब लिंचिंग नहीं है। मॉब लिंचिंग इस देश में, जम्मू कश्मीर में, आसाम में, बंगाल में, दिल्ली के अंदर हो रही है। तो गुजरात का आंकड़ा देख लो ना, क्या हुआ गुजरात में, कहां गए लोग कत्ल करके? इन दोनों को आमने सामने स्क्रीन पे लाएं। कहां गए सर? अगर आप आंकड़ा ही लेना चाहते हो तो लो ना, हर जगह का लो फिर आंकड़ा। कहां गया पहलू खान, कहां गया अकबर खान, कहां गया साहिल, कहां गए ये लोग सारे? मॉब लिंचिंग के नाम पे मार डाला इनको, कहां गए? आपके उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कहां हिला के दिखाओ, कोई दंगा नहीं है, एकदम शांति से सब लोग डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई बताइए कहां दंगा हो रहा है यूपी में? अरे यूपी में दंगा होगा पूरी कैसे दिल्ली सर? चली, यूपी में दंगा कैसे होगा? तो नहीं होना चाहिए ना, दंगा खुशी नहीं है इस बात की। पता नहीं होगा दंगा होगा कैसे? दंगा करने के लिए तो दंगा ही चाहिए ना, दंगा ही आजकल राजनीति में बैठे हैं बहुत, तो दंगा होगा ही नहीं। दंगा ही गए थे। क्या कह रहे हैं मेहताब आप? दंगा तो बहुत राजनीतियों में बैठे हैं सर, दंगा ही तो बहुत बैठे हैं राजनीतियों में कराने वाले। अब सब 84 में किसकी सरकार थी? कश्मीर में 1990 में किसकी सरकार थी इस देश में? बीजेपी दंगा नहीं कराती, दंगे को रोकती है। अरे ये कौन है? ये आप विधायक हैं, आपको पता होगा कि अब से 9 साल पहले का आंकड़ा निकाल लीजिए दंगों का, और अब का निकाल लीजिए, मॉब लिंचिंग का 9 साल पहले का निकाल लीजिए, और अब का निकाल लीजिए। आप बता दीजिए आपकी सरकार में ऐसा क्यों आके लोग मॉब लिंचिंग करने लगे, लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने लगे? में लोग एकदम शांति से सब लोग नफरत का दौर इतना क्यों बढ़ा? देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए विधायक जी, सरकार। मुझे लगता है कि उस मुद्दे पे आपका जवाब देना चाहिए। कॉलेज प्रशासन ने जो भी किया, 2 टीचर को सस्पेंड किया इस मामले पे, क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं कॉलेज प्रबंधन भी जिम्मेदार है, इसके लिए कार्रवाई उसके ऊपर भी होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल 2 प्रोफेसर के निलंबन का मसला नहीं है, इसमें पूरा प्रबंधन जो है जिम्मेदार है। मेहताब सर उनको सस्पेंड करना प्रशासन की नहीं, प्रशासन पे दबाव था इसलिए सस्पेंड किया। उन्होंने क्या गलत कहा? भाई आप धार्मिक नारा मत लगाओ खड़े होकर मंच पे। ये धार्मिक नारा कितनी बार बताइए, इसमें नारा क्या है भाई? ना भाई इसमें नारा क्या है? और भारत में लोग जय श्री राम नहीं कहेंगे तो कहां पे कहेंगे भाई? ये पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है क्या? यहाँ जय श्री राम लगाने से ये करेंगे? हमें तो फांसी में लटका देना चाहिए उसे जिसने ऐसा किया। बर्दाश्त कर लेते अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाता मंच पे खड़े होकर, आप कर लेते बर्दाश्त? हाँ या ना? नहीं करते भाई, अल्लाह अकबर बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर आप धार्मिक नारा जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं है, वो सांप्रदायिक नारा नहीं है। अभी आपने जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं है, और जय श्री राम कहीं से भी कहा जा सकता है। ये राम का देश है, ये राम का देश है भाई साहब, ये राम का देश है। उनका नाम कैसे नहीं लेंगे हम? अभी ये राम का ही देश है, हमारे और आपके कण-कण में राम है, वहां राम के नाम को आप कैसे रोक सकते हो? सबका साथ सबका विकास है, प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं राम का देश है।
भाई तो राम का देश नहीं तो किसका देश है? आप एक तरफ ठीक है, चलिए कौशिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौशिक जी राम का भी, अल्लाह का भी है, ईसा का भी है, और गुरु नानक देव सबका ही देश है यार, सभी रहते सारे धर्म। यहाँ आप अकेले कैसे पैटर्न कर दोगे एक देश का? भाई बाहर आकर संविधान बाहर कर दो आप निकाल के। 1 मिनट, कौशिक जी कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है, आप कौशिक जी से सवाल लीजिए। जी कौशिक जी। ये जो मेहताब भाई हैं इन्हें ये फर्क ही नहीं मालूम कि जय श्री राम में और अल्लाहू अकबर में क्या फर्क। ये जमीन आसमान का फर्क है। इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं अगर किसी को नमस्कार करते हैं, बिल्कुल अभिवादन करते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं में कई तरह की चीजें प्रचलित हैं, उनमें नमस्कार भी है, उसमें जय श्री राम भी है, उसमें राम राम भी है। ये अभिवादन है। अगर एक छात्र ने किया अन्य छात्रों का अभिवादन तो कॉलेज प्रशासन को इससे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। तो ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। इन परिस्थितियों में जो कानून सम्मत कार्रवाई बने वो होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश सभी का है, लेकिन भारत में रहकर हमारे देवी देवताओं का अपमान ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इसको लेकर हम केंद्र सरकार से कई बार कह चुके हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो सके, कोई ना कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार कानून बनाए। नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें हम लोग एक समर्थन करेंगे। एक पहलू इसमें हम लोग भूल रहे हैं। विनय कौशिक जी और नंद किशोर जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि उस छात्र के बारे में कोई नहीं सोच रहा है जिसका जो उसको ह्यूमिलिएट किया गया वहां मंच पे। आप इंडक्शन प्रोग्राम था और पूरे उसके दोस्तों के सामने आपने उसे परफॉर्म करने से पहले मंच से बेइज्जतीपूर्ण तरीके से उतार दिया। उस बच्चे के दिमाग पे क्या गुजरा, उसके मन मस्तिष्क पे क्या चल रहा होगा, इसके बारे में कोई नहीं चर्चा कर रहा है कि भाई आपने उसको ह्यूमिलिएट किया ना, आपने उसके पूरे पब्लिक के सामने। को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। छात्र के बारे में क्यों नहीं आप लोग सोच रहे? छात्र के बारे में क्या? बिल्कुल, योगी सरकार उस छात्र को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे जिससे कि उसका जो मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है उसकी भरपाई हो सके और एक संदेश जा सके। आप लोगों की बात से देखिए, आप लोग अच्छी गंभीर बात भी जब करते हैं कि सरकार उसे कभी धन की कमी नहीं होने देगी। आप तो अपनी बात जब विजय कौशिक जिस तरीके से कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। गंभीर से गंभीर बात को बड़ी हल्की तरीके से आप कहते हैं, इसलिए लोग जो है उस तरीके से बोली बात को विश्वास नहीं करते। नहीं नंद किशोर जी क्या कहें? क्या आपको लगता है कि छात्र को भी कंपनसेट करना चाहिए? जी नंद किशोर जी। ये जो ना पार्टियों की तरह सब जो नस्लें ही बर्बाद हो जाएंगी। राम का विरोध करने वाला कोई बचा है क्या दुनिया में? रावण जैसे नहीं से तो जो लोग राम के भी विरोधी हैं, एक अभिवादन को अगर इस तरह से रिएक्ट किया जाएगा शिक्षण संस्थान में तो ये जा किस तरफ रहे हम लोग। बात ये थी, बात ये नहीं है कि कौन भाजपा क्या कर रही है, कि समाजवादी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। भाजपा आने के बाद तो अगर सच्चाई है दंगे बंद हुए। कांग्रेस ने मलियाना में क्या कराया था? अब 1000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था जो रिकॉर्ड में, और जो अलग से मार्केट। बिल्कुल आवाज। लेकिन नंद किशोर जी, मैं एक सवाल, मैं एक चीज का जवाब चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप जो सत्ताधारी दल हैं उसके आप विधायक हैं, कि छात्र के साथ जो बीता, जिस छात्र को ह्यूमिलिएट किया गया, मंच से उतार दिया गया, परफॉर्म नहीं करने दिया गया, उसके साथ जो भी क्या उसको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए प्रबंधन की तरफ से, कॉलेज प्रबंधन की तरफ से? ये करना ही चाहिए, और नहीं करेंगे तो उसके लिए जो FIR लॉन्च हुई है, पुलिस जांच कर रही है। इसके पीछे कौन लोग थे कि एक बार बोल दिया टीचर ने तो चलो माना जा सकता है जी। उसकी तो पूरे कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की मानसिकता ही उस तरह की थी कि बाद में कहा गया कि राम का औचित्य नहीं है। तो ये जो चीज हुई है इसके पीछे भी कुछ लोग हैं, हो सकता है कि कट्टरपंथी भाई की बात से सहमत हूँ कि उसमें अगर योगी सरकार कॉलेज प्रबंधन से उस बच्चे को मुआवजा दिला रही है तो इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। नहीं है छात्र को मुआवजा मिलना चाहिए। और इतना हल्के से लिया गया इतने बड़े मसले को, जो केवल ये कोई मतलब नहीं है, ये मजहब का सारे की जो बात कर रहे हैं ये तो बेफजूल की बातें हैं। पूरे देश के अंदर उबाल है, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं कि आज राम राम करना भी राम के देश में गुनाह हो गया है। ये देश तो राम का है, ये मुगलों का नहीं है। हम और आप लोग जो यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान है वो 99.99 जो है सारा हिंदू है, यहाँ कन्वर्ट है सारा, बाहर का मुसलमान नहीं है। वो मजबूरी में जो भी हुआ, जौहर हुआ, बेटियों को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए,
अपना कन्वर्जन हुआ। मेरे यहाँ गुजर समाज में 1 करोड़ के लगभग यहाँ मुस्लिम गुजर है, जिसमें से 20% ही केवल वापस हिंदू बन पाया है। लेकिन वो हम लोग मिलकर के रहते हैं, वो अपना उनकी अपनी इबादत जो भी पूजा पत्ती अपनी करें, लेकिन ये नहीं होता है, राम राम करते हैं सब लोग। इसी तरह से यहाँ चौरासा जो 84 है, महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाते हैं वो लोग। और यहाँ आकर के कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से अटैचमेंट है, शर्म आनी चाहिए के लिए कि भगवान राम के भी ऊपर अगर किसी ने इस तरह बोला है, और वो भी हिंदुस्तान में, भारत में, इंडोनेशिया में, जिनके सम्मान में रामलीला। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इस माहौल में दशहरा देश है, टोटली हिंदू नहीं है, और हमारे देश में क्षमा करने लायक मामला नहीं है कि इसको अक्षम अपराध है, और इस पर कठोर कार्रवाई होगी और हो रही है। बिल्कुल, कठोर कार्रवाई हुई है, कुछ कार्रवाई, और कुछ कार्रवाई जो है वो बाकी है। मेहताब उस्मानी, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गलत है। कार्रवाई तो प्रेशर इतना है, करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं विधायक जी आपसे मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, जब पिछले 8-9 साल से मुझे एक मुस्लिम, आपकी आवाज मेहताब जो है बार बार डिस्टर्ब हो रही है। जी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, जी आ रही है। मुझे एक ऐसे किसी मुस्लिम नेता का या किसी भी एक ऐसे मुस्लिम लीडर का बयान सुना दीजिए जिसने ये कहा हो कि हम राम का विरोध करते हैं। आप अपनी तरफ से ये बोलते हैं कि मुस्लिम, अरे मुस्लिम तो कुछ कह ही नहीं रहा हिंदुस्तान का। अरे समाजवादी पार्टी का जो सांसद वर्ग है वो तो बार बार कहता है। आप कभी कहते हो, सुन लीजिए, जो श्री राम के संतानों को मिटाने की बात करते हैं, वो राम को मिटाने की बात करते हैं। अरे सुन लीजिए, मैं नेताजी सुन लीजिए, कांग्रेस वालों जी सुन लीजिए। ऐसा है, देखिए हिंदुस्तान में अब तक मैं बता रहा हूँ, अब तक किसी भी मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम लीडर ने ये बार मुगल उनकी हड्डी भी खत्म हो गई है, अब मुगल बचे हैं क्या? अब उनके नाम पे कब तक राजनीति करे जाएंगे? बार मुसलमानों को, अरे मुगल थे जब तो आपका कुछ हुआ नहीं उस टाइम, आप कहते हो मुगल। अच्छा, मुगल गए लेकिन आप लोगों को छोड़ गए ना यार। अभी तो वो कह रहे हैं कन्वर्टेड है, आपके सामने विधायक कन्वर्टेड है, और अभी कह रहे हैं मुगलों के वंशज है, तो ऐसा तो फिर आप भी मुगलों के वंशज हुए। कन्वर्ट जो किया किसने किया? अरे अजीब सी बात है, तो उनके वंशज तो फिर आप या तो वंशज में बोलो उनके, या फिर ये बोलोगे कन्वर्टेड है। एक बात तो रखो ना अपने, दोनों एक ही चीज है। अरे आप दोनों एक ही चीज है, आप समझते नहीं हो ना, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आप बात पूरी करो, अब आप बात पूरी करो, इस पे बहस मत करो, इस पे बहस मत करो, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, टाइम हमारे पास नहीं है। आप दोनों एक ही चीज है, बात पूरी करो। आप सिर्फ, मैं लास्ट वाला कमेंट कर रहा हूँ, अब जो सिर्फ राजनीति हो रही ना हिंदुस्तान में पिछले 9 साल से, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम से हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा। मैंने देखा 4-5 लोग इकट्ठे होंगे, जाके दुकान पे खड़े हो जाएंगे। सुन लीजिए सर, 4-5 लोग इकट्ठे होंगे चिकन वाले की दुकान पर, इसे बंद करो। तुम होते कौन हो भाई? पुलिस प्रशासन कहाँ है? पुलिस कुछ नहीं। तो इस कॉलेज प्रबंधन को भी लगता है, जो बीजेपी वाले ने कहा था क्या, या कोई जाकर के जय श्री राम का नारा लगाएगा तो आप जो है उसका विरोध कर देना, मंच से उतार देना, ये कहा था क्या? यही कहना चाह रहे हैं आप? बिना मतलब की बात है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट एक बार जाऊंगा विधायक जी के पास। नंद किशोर जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मेरा ये कहना है, ये जो हुआ कॉलेज में, ये बहुत शर्मनाक है। राम के नाम पे पूरी दुनिया को विरोध नहीं है, जो बिल्कुल कट्टरपंथी मुल्क है उनको विरोध नहीं है। राम और कृष्ण का नाम दुनिया के अंदर 2 करोड़ के लगभग ईसाई हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, शिव भक्त हो चुके हैं। भारतीय संस्कृति जो उसको दुनिया उसके झंडे के नीचे है, इसलिए हिंदुस्तानी तो सभी धर्म जाति के लोगों को गर्व करना चाहिए भगवान श्री राम पे, कि आज उनकी मान्यता दुनिया के अंदर बढ़ रही है। और जो ये ज्यादातर, आप इनसे पूछ लीजिए, 8वीं पीढ़ी में निश्चित तौर पे इनके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, और भगवान राम, इनको अगर भगवान नहीं मानते तो इनके पूर्वज तो थे ही, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, दुनिया मानती है भाई। हम ये किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ, मान लिया किसी ने सत श्री अकाल कहा होता तो उधर से सत श्री अकाल कहा जाता, किसी ने राम राम का राम राम कह दिया। अब बच्चे थे, कह दिया उन्होंने, तो ये राम के नाम पे अगर इस तरह से जिस टीचर्स ने किया, टीचर का दोष नहीं है, ये दोष जो है मैनेजमेंट में, जो आज गुड मॉर्निंग पढ़ाया। बिल्कुल, जो लोग हैं उस मानसिकता का दोष है, जो जिस मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है इस टूल किट के जरिए। जी मेहताब उस्मानी, आखिरी कमेंट।
देखिए सर, मैं तो इस चीज को नहीं मानता, इंस्टीट्यूट में इस तरीके की बात होनी चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी धर्म हो, उसका नारा उसमें पब्लिक मंच से लगा सकते हो। ये नारा नहीं, आप बार बार इसको नारा ही कह रहे हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अभिवादन है। अभिवादन है, आपका तो सलाम करना भी गलत है। आप क्यों कर रहे हो सलाम भी खड़े हो क्या उससे मंच पे? भाई सलाम हम तो उर्दू का विरोध करते हैं, हम इसलिए करते हैं, नहीं करते भाई। नमस्कार कहने, राम राम कहने में क्या गुरेज है, क्या बुराई? आप हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, राम के देश में रहते हो, राम राम कहने में क्या जरूरत है? आपके हमारे कण में राम है। आप कमेंट खुद ही पूछते हो। चलो नेताजी, चलिए ठीक है, समय की कमी, आप एक ही टेप बजाते रहते हो ना। विजय जी, आखिरी कमेंट। देखिए, हमारा ये कहना है कि आज जो है नवरात्रों का समय है जी, और देश भर में रामलीलाएं चल रही हैं। जो राम का जो एक असर है उनके नाम का, उनकी भक्ति का, वो जनमानस के अंदर खूब इस समय उनकी रगों में दौड़ रहा है। तो किसी बच्चे ने अगर जय श्री राम का नारा लगाया तो उसका स्वागत होना चाहिए था। जो घटना घटी है ये निंदनीय है और निश्चित तौर पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इसमें कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार को, जिससे कि एक कड़ा संदेश देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों में जाए। बिल्कुल, श्री राम जी का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो शिक्षण। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नंद किशोर गुजर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहताब उस्मानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो चर्चा शुरू हुई है और जो बात हुई है इस गाजियाबाद के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि राम के देश में जय श्री राम कहने पर अगर डांट पड़ती है, अगर आपकी बेइज्जती की जाती है, तो ये कहीं से भी भारत में कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो कॉलेज प्रबंधन ने जो टीचर पे कार्रवाई की है वो तो सही है, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। छात्र को भी कंपनसेट करना होगा और प्रबंधन में, कॉलेज प्रबंधन में जुड़े वैसे लोगों की मानसिकता का भी इलाज करना जरूरी है, जिसके कारण ये दो प्रोफेसर जो है इस तरीके की बात करने की हिम्मत उन्होंने जुटाई और इस तरीके की बात करती रही। ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है, क्योंकि भारत में इस तरीके के मामले हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। दिल्ली के स्कूल में जो है इकबाल के जो प्रार्थना है वो करवाई जाती है। कॉलेज में जो है नमाज के लिए अलग से जगह बनवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाने को सिखाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे नमाज किस तरीके से पढ़ी जाए ये बताया जाता है। लेकिन इसे कोई सांप्रदायिक नहीं कहता, इसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन अगर कोई जय श्री राम कहता है तो उसके लिए उसे मंच से उतार दिया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।